गांव के लोग सदियों से एक भयानक कहानी सुनते आ रहे थे, जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती थी। ये कहानी थी खाली आदमी की। ऐसा कहा जाता था कि वह जंगल के गहरे हिस्से में रहता था, जो गांव से सटे हुए था। लोगों का मानना था कि हर साल जब रक्त चंद्रमा आकाश में उगता, तो खाली आदमी प्रकट होता। वह इंसान नहीं था, उसका चेहरा नहीं था, बस एक खाली गड्ढा जहां आंख, नाक और मुंह होना चाहिए था। अगर कोई उसे देख लेता तो उसके घर में या तो उसकी या उसके किसी प्रियजन की मौत निश्चित थी। गांव वाले उस रात को घर के अंदर ही रहते थे, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते और प्रार्थना करते कि वह उनका दरवाजा खटखटाने न आए। पर एक बार गांव की एक लड़की, जिसका नाम क्लारा मार था, ने इस कहानी को सिर्फ एक डराने वाली अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। क्लारा को इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं था। वह निडर और साहसी थी। एक दिन जब रक्त चंद्रमा की रात पास आई, तो क्लारा ने अपने दोस्तों के सामने चुनौती स्वीकार की कि वह उस रात जंगल में जाकर खाली आदमी को देखेगी और यह साबित करेगी कि वह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। रात के समय जब आसमान में रक्त चंद्रमा चमकने लगा, क्लारा अकेली जंगल में चली गई। हाथ में सिर्फ एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी रोशनी बहुत धुंधली थी। जैसे जैसे वह जंगल में गहरी जाती गई, ठंड और धुंध बढ़ती गई। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कुछ अजीब हो रहा है, पर उसने अपने डर को नजरअंदाज कर दिया। अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वह रुक गई और ध्यान से सुनने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी लालटेन की रोशनी बार बार झपकने लगी और तभी वह उसे दिखाई दिया। धुंध के बीच एक काली आकृति खड़ी थी। उसे देखकर क्लारा के रोंगटे खड़े हो गए। वह कोई और नहीं बल्कि खाली आदमी था। उसका चेहरा नहीं था, बस एक खाली गड्ढा था जहां चेहरे के अंग होने चाहिए थे। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि क्लारा की चीख निकल पड़ी, पर उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई। वह भागने लगी, पर जितनी भी कोशिश करती, हर बार उसे महसूस होता कि वह उसी जगह लौट आई है जहां खाली आदमी खड़ा था। उस रात के बाद क्लारा वापस गांव नहीं लौटी। अगले दिन उसके माता पिता और गांव के लोग उसे खोजने जंगल गए। उन्हें जंगल के किनारे सिर्फ उसकी चप्पलें मिलीं। क्लारा का कोई पता नहीं चला, लेकिन जंगल के उस हिस्से में जहां वह आखिरी बार देखी गई थी, लोगों ने एक छाया देखी, एक बिना चेहरे वाली आकृति जो पेड़ों के बीच धीरे धीरे हिल रही थी। गांव के लोग समझ गए कि खाली आदमी की कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं थी। उस दिन के बाद कोई भी रक्त चंद्रमा की रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। खाली आदमी अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई बन चुका था।